नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 अभिनव मनुष्य के प्रश्नोत्तर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आज की दुनिया कैसी है? क्या है? पहला प्रश्न, आज की दुनिया कैसी है? कैसी? कैसी की जगह हम क्या लिखेंगे? विचित्र और नवीन है। विचित्र और नवीन। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा, हाँ, एवं नवीन है। नवीन यानी नया, नवीन यानी नूतन या नया है। तो कैसी की जगह हम लिखेंगे विचित्र और नवीन है। दूसरा प्रश्न, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? तो मानव के हुक्म पर क्या क्या की जगह क्या लिखेंगे? क्या की जगह लिखेंगे पवन का ताप। पवन का ताप क्या है? चढ़ता और उतरता है। क्या की जगह हम लिखेंगे पवन का ताप उतरता। मानव के हुक्म पर पवन का ताप उतरता और चढ़ता और उतरता है। ऐसे उत्तर लिखेंगे। आइए अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? किसे देखकर कांपते हैं? तब किसे की जगह हम क्या लिखेंगे? मानव के हाथों को देखकर। किसे देखकर कांप रहे हैं? मानव के हाथों को। मानव के हाथों को देखकर। देख कर क्या कर रहे हैं? कांपते हैं। इस तरह उत्तर लिखेंगे। परमाणु मानव के हाथों को देखकर कांपते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है? अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम बताइए, है ना, लिखिए। तो क्या है, कौन है? हमने पिछले क्लास में क्या देखा था उनके बारे में? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी हैं। ऐसा हम उत्तर लिखे। अभिनव मनुष्य कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? किस पर विजय प्राप्त कर ली है? किस पर? किस पर प्राप्त की है? प्रकृति पर। किस पर की है? प्रकृति पर। पूरे हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। किस पर की जगह? मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न है, नर किन किन को एक समान लांग सकता है? किन किन को एक समान लांग सकता है? किसको? सरिता को, यानी नदियों को, और गिरी यानी पर्वतों को, पहाड़ों को, माउंटेन, सिंधु को यानी सागर को क्या है? एक समान क्या कर सकता है? लांग सकता है। नर क्या करता है? नर यानी मनुष्य क्या कर सकता है? सरिता, गिरी और सिंधु को एक समान लांग सकता है। अंतिम प्रश्न एक वाक्य का कि आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? कहाँ की जगह हम क्या करेंगे? गगन में, या आप आकाश में, या आप आकाश, या आप लिख सकते हैं आसमान। जो आपको सरल लगे वो शब्द आप चुन लीजिए।
आज मनुष्य का यान, यान माने एरोप्लेन, कहाँ जा रहा है? गगन में, आकाश में या आसमान में, तीनों में से किसी एक को लिखेंगे, किसी एक को चुनेंगे और लिखेंगे आज का मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। ठीक, अब आते हैं 2-3 वाक्यों की तरफ। 2-3 वाक्य का प्रश्न उत्तर। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय है कि हमने प्रकृति पर कितनी विजय, हर जगह कितनी विजय हासिल की है। सर्वत्र यानी हर तरफ विजय ही विजय हमने प्राप्त की है। इसका अर्थ क्या है? आज का जो आधुनिक युग में मानव ने क्या है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को इतना बढ़ा लिया है कि प्रकृति के हर तत्व पर अपना अधिकार जमा लिया है। मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर इतना उन्नत हो गया है कि लगता है कि अब वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, ऐसा कवि ने इसका वर्णन किया है। समझ में आया? दूसरा प्रश्न है कि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? मानव क्यों मानव कहलाता है? क्यों उसे मानव कहा गया है? तो कवि कहते हैं कि दिनकर जी के अनुसार मानव सही मानव कहलाएगा जब वो क्या करेगा, एक दूसरे से, मानव तभी कहलाएगा जब वो एक दूसरे से प्रेम करे, सहृदयता रखे, यानी सहृदय से आपसी शांति बनाकर रखे, भाईचारा बनाए और सहयोग की भावना रखे, हिंसा को त्याग कर अहिंसा का पालन करे, तो ही उसकी सही पहचान है। ऐसा दिनकर जी ने मानव का सही परिचय दिया है। अंतिम प्रश्न है, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों? शीर्षक का मतलब होता है टॉपिक, यानी उसकी हेडिंग। और क्या हो सकता है? आधुनिक मानव भी हो सकता है, अभिनव मनुष्य भी तो है ही, आधुनिक मानव भी हो सकता है, आधुनिक मानव हो सकता है, हम कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि वरद मानव भी कह सकते हैं, है ना? इस तरह से भी कह सकते हैं। और भी दूसरा शीर्षक हम चूज कर सकते हैं कि आज का मानव, ऐसा भी कह सकते हैं कि आज का मानव, आज का मानव। कई शीर्षक हम इसका चूज सकते हैं, टॉपिक निकाल सकते हैं, क्योंकि मानव को भगवान ने, हम वरद का मतलब होता है वरदान दिया है। वरद मानव यानी वरदान दिया है। मानव की सृष्टि ही एक अमूल्य वरदान है, श्रेष्ठ है, बलिष्ठ है, उन्नत प्राणी बना दिया है। परंतु मानव ने अगर अपनी बुद्धि से और शक्ति का सही प्रयोग करे तो उसका पथ यानी उसका रास्ता प्रशस्त हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये शीर्षक सार्थक लगता है क्योंकि वो अपनी बुद्धि और बल के बूते पर वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है, अपना विकास और सबका विकास साथ साथ लेकर चल सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही, दोनों प्रश्नोत्तर। आपको अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।